महाराज जी के आज के विशेष अंक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैं कौन हूँ? तुम्हरो रूप लोग नहीं जाने, जापे कृपा करो सोई माने। बाबा जी महाराज जी की अब तक की यहाँ एवं अन्य ग्रंथों में वर्णित गाथाओं एवं लीलाओं पर गहनता से मनन करने पर यही स्पष्ट होता है और अब तो स्पष्टतर होता जा रहा है कि परमावतार बाबा जी महाराज कौन थे, कौन हैं, और यह भी कि वे सहस्त्रों आँखें, सहस्त्रों कान, सहस्त्रों हाथ पैर लिए न केवल अपने हर भक्त पर आश्रित, हर शरणागत का बिना उसके जाने ही सदा पीछा करते रहते थे और आज भी कर रहे हैं, वरन उस अज्ञात व्यक्ति का भी जो केवल श्रवण सुजस सुन ही उनकी याद कर रहा हो, उनसे याचना कर रहा हो। सहस्त्र शीर्षा पुरुषाः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात। यद्यपि अपने प्राकृत एवं विसंगत पूर्ण आचरण की ओट में वे अपने को छिपाए रखने की भरपूर चेष्टा में भी रत रहते थे, फिर भी कई अवसरों पर स्वयं ही, कभी जानबूझकर तो कभी अपनी ही तरंग में, अपनी मौज में अथवा भावावेश में भक्तों का अपने मूल तत्व, मूल स्वरूप अथवा अपने ईश्वर तत्व, अपने अमर तत्व से अवगत कराते रहते थे और अब तो खुलकर ऐसा कर रहे हैं सचेत भक्तों के समक्ष। ऐसे अवसरों पर भक्तों को बाबा जी महाराज जी के यथार्थ स्वरूप के अंशों की झलक भी मिलती रहती थी, परंतु शीघ्र ही बाबा जी के प्राकृत आचरण के कारण उनकी इन अलौकिकताओं से प्रभावित भक्तों के अथवा दर्शनार्थियों के मन में उनके प्रति उठे सात्विक भाव पुनः तिरोहित भी होते रहते थे। इसका एक कारण तो यह था कि बाबा जी महाराज स्वयं भी अपने को जन समुदाय के यहाँ तक कि अपने भक्तों के भी समक्ष पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करना चाहते थे। एक संदर्भ में वार्तालाप के मध्य, जैसा पूर्व में भी कहा जा चुका है, उन्होंने स्वयं ही श्री माँ से तथा लल्लू दादा श्री देवकामता दीक्षित कानपुर में भी अपने श्रीमुख से कहा था कि मनुष्य इतना स्वार्थी है, इतना धूर्त है कि यदि लोग मुझे जान जाएंगे तो मेरे रोम रोम का ताबीज बना लें। अपने को सबसे छुपाए रखने को एवं इस हेतु अपनी शक्ति, अपनी सत्ता को भी गौड़ बनाए रखने के लिए ही वे साथ साथ भ्रमक लीलाएं भी करते रहते थे। यहाँ तक कि अगर किसी ने उनके स्वरूप को समझ पाने की इच्छा से उनके ऊपर अपने हृदय में ध्यान केंद्रित करने की चेष्टा की तो उसे या तो अनर्गल सी लगने वाली वार्ताओं से या अपने भ्रामक आचरण से चंचल कर देते या फिर अपना ब्रह्म अस्त्र अब जाओ फिर आना चला देते थे। इस संदर्भ में इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है कि एक और जहाँ कुछ इन्हें गिने अपने को छोड़कर उनके ही अन्य परिवारी जन एवं ग्रामवासी भी यह न जान सके कि उनके लक्ष्मी नारायण शर्मा जी विश्वविख्यात अवतारी विभूति बाबा नीब करोरी जी महाराज जी हैं, और न बाबा जी के 99.99% भक्त ही उनकी महासमाधि के पूर्व जान पाए कि बाबा जी महाराज आगरा जिले के अकबरपुर ग्राम के एक परिवारी श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा हैं, और फिर महाराज जी के यथार्थ स्वरूप को, उनकी लीलाओं के सार को, उनकी उक्तियों को समझ ना पाने का, उसे हृदयंगम न कर पाने का एवं उनकी प्राप्त झलकी को हृदयंतर में स्थिर न कर पाने का एक और भी तो कारण था, वह था हमारा स्वार्थ। महाराज जी से अपनी मनोइच्छा पूर्ति की हमारी बलवती अपेक्षा जो महाराज जी के स्वरूप को सीमित कर देती थी। अधिकांश के लिए वे केवल एक सिद्धि प्राप्त महात्मा भर बने रह गए, अपनी तरंग में, मौज में,
समाधिस्थ अवस्था में अथवा जानबूझकर भी अपने को प्रकट करने की बाबा जी महाराज की अनेक लीलाएं हैं। एक बार एक भक्त से स्वयं ही कहा था उन्होंने, पूरन खेल नहीं है, खड्ग की धार पर चलना होता है, जन्म जन्म का ब्रह्मचर्य चाहिए, दांतों से लोहे का चना फोड़ना होता है, और जो यह चना फोड़ ले और तभी अपने हृदय प्रदेश को तर्जनी से इंगित करते हुए, तब मैं ही राम, मैं ही कृष्ण हूँ। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।